ओके, अभी कल से हम प्रभु का वचन से सुनकर आ रहा है। पहले आपका परमेश्वर का धार्मिकता क्या है वो बात मैं सुनाया हूँ। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, हमको धर्मी बनाने के लिए आया, हम सब अधर्मी है। ये धार्मिकता क्या है, कैसा होता, ये पूरा आपको सिखाया हूँ। यीशु मसीह देने वाला वो धार्मिकता पाना। दूसरा, छुटकारा पाना, हम बांधा वालों के हमको छुटकारा चाहिए। और तीसरा, सुबह बोला हम पाप और अपराध के कारण मरे हुए थे, हमको जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। वो जीवन हमको कैसा दिया है, हम कैसा जी सकते वो भी बताया। और हमारे अंदर का पुराना इंसान और नया इंसान, शैतान का जाति और परमेश्वर का जाति। पहले परमेश्वर जाति को हम सृष्टि किया और शैतान का बन गया। अभी हम परमेश्वर का जाति होकर, नहीं तो परमेश्वर का बेटा होकर, परमेश्वर का स्वभाव वाला होकर तैयार करने के लिए पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजाया है। हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस में मर गया और जी उठा, और यीशु मसीह के द्वारा अभी हम परमेश्वर की जाति बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये मीटिंग का बाद बपतिस्मा दिया जाता है, इसलिए बपतिस्मा के बारे में भी थोड़ा बात बोलकर अभी ये मीटिंग मैं समाप्त करता हूँ। ओके, पढ़ो रोमी का खत 10वां अध्याय 9वां आयत पढ़ो। रोमी 10:9। अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ओके, बस। हालेलुया, हालेलुया। इधर दो बातें, हमारा मन में मतलब हमारा हृदय के अंदर विश्वास करना, जो विश्वास किया है वो मुंह से मान ले। पहले अंदर का विश्वास, बाद में मानने। वो विश्वास का मूल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, ओके। अच्छा, ध्यान से सुना। इधर यीशु प्रभु जानकर और मुंह से मान लेना। हालेलुया मतलब क्या है, यीशु मसीह को मेरा प्रभु होकर मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा हम बोल उधर बने। ऐसा मुंह से बोलने से पहले हृदय के अंदर क्या विश्वास करना। क्या विश्वास करना? हमारे यीशु मसीह मरों से जी उठा करके विश्वास करना। ओके, अच्छा ध्यान से सुनना, सुनो सब लोग इधर। अभी देखो, यीशु मसीह को पिलातुस का सामने खड़ा किया। एक तरफ यीशु मसीह, दूसरा तरफ वो चोर को खड़ा किया, बरअब्बा। हाँ, दोनों को खड़ा किया। पूछा, अरे ये दोनों में से तुम लोग को कौन चाहिए? सब लोग क्या बोला? यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बा को हमारे लिए दे। अरे बरअब्बा चाहे तो ले लो, यीशु मुझे तुमको नहीं चाहे तो छोड़ दो, क्यों क्रूस में चढ़ा? चाहे तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। छोड़ना नहीं, उनको खत्म करो बोलो। जी समझ में आया? देखो, यीशु को पर इन लोग का फैसला क्या है? यीशु को छोड़ने का नहीं, इसको खत्म करो। मतलब क्या, किसको चुन लिया भाई? बरअब्बा। समझ में आया? अभी इधर क्या चुनाव आता ना, वोट डालने का, वोट डालने का आते समय बीजेपी गवर्नमेंट रहता है, कांग्रेस गवर्नमेंट रहता है। तुम लोग को किसको वोट डालेगा, उन लोग तुम्हारे ऊपर मुख्यमंत्री बन जाता, हुकूमत करता है। मतलब क्या है, हमको बीजेपी हुकूमत करना क्या, कांग्रेस हुकूमत करना क्या, हम फैसला करना, हम वोट डालते। इसी प्रकार अभी यीशु मसीह तुम्हारा जिंदगी में हुकूमत करना क्या, नहीं तो शैतान तुम्हारा जिंदगी में हुकूमत करना क्या, आपका फैसला होगा। क्योंकि परमेश्वर इंसान को सृष्टि करते समय इंसान को एक रोबोट जैसा सृष्टि नहीं किया। रिमोट कंट्रोल प्रभु का हाथ में रखिए, मैं जैसा करता हूँ तुम ऐसा चलो करके नहीं किया। हमको फ्री विल दे दिया। मतलब क्या? स्वेच्छा। मतलब हमारे सामने दो बात को रखा है, तुमको जो पसंद रखता है तुम चुन लो, उसका प्रतिफल तुम पाएगा। समझ में नहीं आया? इसी प्रकार उस दिन यीशु मसीह और चोर को खड़ा किया
कौन चाहिए चुन लो बोलने से सब लोग कहता है यीशु को क्रूस में चढ़ाओ, चोर को हमारे लिए दे। ओके, आज इधर आत्मिक रूप में यीशु मसीह भी हमारे बीच में है, शैतान भी इधर है। हमारा आंख में दिखाई नहीं देता, अभी दोनों इधर आ गया। आज आखिरी मीटिंग चल रहा है, किसको चुनेगा इन लोग 3 दिन वचन सुनने के बाद देखेंगे करके आओ करके। अब इधर दोनों आ गया, यीशु मसीह भी हमारे बीच में है, शैतान भी हमारे बीच में है। किसको चुनेगा सब लोग? यीशु मसीह कैसे चुन लेना? क्या लिखा? यीशु मसीह मेरा प्रभु, ऐसा ना, प्रभु जानकर अंगीकार करना। मतलब क्या? यीशु मसीह को तुम्हारा प्रभु होकर तुम अंगीकार करना। समझ में आया? नहीं तो यीशु मसीह को मैं स्वीकार करता, ऐसा बोलने का नहीं। यीशु मसीह को मेरा प्रभु होकर मैं स्वीकार अंगीकार करता हूँ। मतलब क्या है? यीशु मसीह अब मेरा प्रभु होकर मैं अंगीकार करने से तब यीशु मसीह मेरा राजा बन जाती है, मेरा ऊपर प्रभुता करता है, हुकूमत करता है। समझ में आया? तब से लेकर मैं क्या करता हूँ, पूरा प्रभु का अधिकार का नीचे आ जाता हूँ, प्रभु का कंट्रोल में आ जाता हूँ। अभी हमारा मर्जी कुछ भी नहीं चलेगा, हमारा प्रभु का मर्जी हमारा जिंदगी में पूरा हो जाएगा। इसके लिए तैयार है तो यीशु को प्रभु होकर स्वीकार करना, अंगीकार करना। तब क्या होता है? ऐसा यीशु को मेरा प्रभु होकर मैं स्वीकार करता हूँ करके सबका सामने बपतिस्मा लेने वाला खड़ा होकर ऐसा डिक्लेरेशन करना, सबका सामने मुंह से बोलना। तब क्या अंदर का बात मालूम हो गया, बाहर आ गया है। तब शैतान भी सुनेगा, यीशु भी सुनेगा। तब क्या होता है? अरे देखो, एक भाई ने प्रभु होकर उपलब्ध करने के लिए मुझे सुना है, इसे शैतान तुम उतर जाओ, मैं बैठूंगा। तब शैतान का राज निकल जाता है, शैतान का सिंहासन गिर जाता है, शैतान अपना आप उतर जाना पड़ता। समझ में नहीं आया? इस बार तो कांग्रेस हुकूमत करता है, अभी बीजेपी जय पाएगा तो अपने आप कांग्रेस उतर जाते हैं, सीट इन लोग को देता है। अभी तक हमारे अंदर कौन बैठ गया? शैतान बैठ गया, और हिंदुस्तान का राज्य बैठ गया, शैतान का राज्य बैठ गया। हम खुद का अमीर राज है और शैतान हमारे अंदर राज है। अभी यीशु मसीह का वोट डालेगा तो अभी यीशु मसीह मेरा प्रभु होकर मैं अंगीकार करता हूँ, ऐसा वोट डालेगा तो तब क्या होता है? यीशु मसीह हमारा राजा हो जाएगा। हम भी उतर जाना, शैतान भी उतर जाना, हमारा राज इंसान का राज और शैतान का राज हमारे अंदर से निकल जाता है। तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे अंदर आती है और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आती है और परमेश्वर हमारा राजा बन जाकर अभी से हमारा ऊपर प्रभु हुकूमत करता है, अधिकार करता है। तब से लेकर पूरा वो राजा का अधिकार के नीचे रहते हुए राजा जो कुछ भी बोले वो आज्ञा देता है, कानून देता है, कुछ भी बोले नियम देता है। ऐसी जैसा राजा बोलेगा वैसे ही वैसे बोले दो, ऐसा नंबर होना वही करना। तैयार है क्या? नहीं तो हमारा भी चलाऊंगा, यीशु के भी चलाने तो बोले तो नहीं होता। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह को हमारा राजा होकर हम स्वीकार करें। ओके, और एक बात अच्छा सुनना, क्या है? अब यीशु मसीह कहता है मैं यूदियों का राजा बोलने से सब लोग कहता है यूदियों का, इनको उसमें चढ़ाओ। मतलब क्या? इन्हें हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करना, इनको खत्म करो बोला। यीशु मसीह यूदियों का राजा बोलने के कारण उनको खत्म कर दिया, कोई कबूल नहीं किया। भाई वो राजा जीवता। अगर अभी वो यीशु मसीह को हमारा राजा होकर हम कबूल करेंगे तो हमको भी इधर खत्म करेंगे। ऐसा अभी तुमको यीशु को तुम्हारा राजा होकर तुम अंगीकार करेगा तो मैं तुमको खत्म करूंगा बोलेगा तो कितना लोग कबूल करेंगे? वो राजा को खत्म करो करके क्रूस में चढ़ाओ करके चलाए वालों, वो राजा तो तुम स्वीकार करेगा तो तुमको छोड़ेगा क्या? राजा को ना छोड़ता तो तुमको कैसे छोड़ेगा भाई? वो राजा को लेने के कारण तुमको भी खत्म करेगा। ऐसा नबी बोले कितना लोग यीशु को राजा होकर स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा। डरा गए ना? डरा गया अंदर सबका चेहरा में डर दिखाई दिया मुझे एकदम। ऐसा क्या चेहरा सबका? अभी तक ऐसा एक बड़ी बात क्या है, मैं स्वीकार करता हूँ बोला ऐसा एकदम सबका से ऐसा हो गया, एकदम डरा गया। अरे ऐसा ही क्या? अरे राजा को स्वीकार करके तो स्वर्ग देवता करके मैं सोचा क्या इधर जान देना पड़ता क्या? इसके अंदर कुछ स्वार्थ नहीं जी। हालेलुया। हमारा स्वार्थ के लिए नहीं ले रहे, हम प्रभु के लिए। हालेलुया। समझ में आया? अभी बोलो
राजा को खत्म करने वाला ये दुनिया हमको छोड़ेगा क्या? यीशु को तुम्हारा राजवकार स्वीकार करने से तुमको भी खत्म करेगा। ऐसा तो कितना लोग यीशु को स्वीकार अंगीकार करता है राज प्रभु होकर। डर रहा है ना? डरो मत, और रास्ता मैं दिखाता हूँ, कोई डरना नहीं। क्यों? यीशु मसीह कहता है मैं यहूदियों का राजा, इनको क्रूस पे चढ़ाओ, चढ़ा दिया, खत्म कर दिया, गाड़ दिया, दफना कर दिया। वो यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। हमारा विश्वास क्या है? हृदय में क्या विश्वास किया, मन में क्या विश्वास किया? पढ़े जी वो क्या 10 का 11 पढ़ो। हाँ क्योंकि पवित्र शास्त्रीय नहीं, वो 10 अध्याय का 10 पढ़ो। क्योंकि धार्मिकता के लिए हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है हाँ और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ होता है। हाँ पवित्र शास्त्र नहीं, 9 भी पढ़ो, 9 भी पढ़ो, 9 और 10 पढ़ो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ ओके, मरो से जलाया, उससे मरे हुए में से ओके, जिलाया। मरो से जलाया ना। अभी हम किसको कबूल कर रहे हैं? मरो से जलाया गया हुआ यीशु को मेरा प्रभु होकर मैं स्वीकार करता हूँ। तब क्या है मेरा विश्वास? अभी मन का अंदर का विश्वास क्या है? मेरा यीशु को इन लोग क्रूस में चढ़ाया, वो यीशु मरो से जी उठा है, वो जी उठा हुआ यीशु को मेरा प्रभु होकर मैं अंगीकार करता हूँ। ऐसा मैं अंगीकार करने के कारण मुझको भी इधर खत्म करेगा। ऐसा खत्म करते समय मेरा राजा जैसा जी उठा है मरो से, इसी प्रकार मुझको खत्म करेगा, तो मैं भी ये राजा का साथ मैं भी जी उठूंगा। ये विश्वास से आप कबूल करना। विश्वास होने से क्या समझ रहे हो? उधर यीशु का साथ मरने के लिए विश्वास किया, हम इधर यीशु का साथ जी उठने के लिए विश्वास किया। वो तो पाप को निकालने के लिए, ये तो प्रभु का साथ जी उठने के लिए। अभी हमारा विश्वास क्या है? अभी हमारा दिलेरी क्या है? अरे तुम खत्म करता तो करो, पहले मेरा यीशु को खत्म किया, इन्हें तीसरा दिन जी उठा, वो जी उठा हुआ यीशु को मेरा प्रभु होकर मैं अंगीकार किया हूँ। तुम खत्म करेगा तो खत्म करो, वो यीशु का जैसा मैं भी जी उठूंगा। इसे तुम खत्म करेंगे तो मुझे डर नहीं, मैं जी उठूंगा, क्या डर है? अभी कितना लोग कबूल स्वीकार करेंगे? हाँ, ये विश्वास तुम्हारा अंदर है तो कबूल करो। तब अगर सचमुच में हमको खत्म करेंगे तो हम पीछे नहीं हटते, हम नहीं डरते। अरे तुम खत्म करो भाई, हम जी उठूंगा। तुम खत्म कर सकते, हम जी उठते समय तुम नहीं डूब सकते। हम पुनरुत्थान का सामर्थ्य से बाहर आऊंगा। पुनरुत्थान का जीवन बोलने से क्या मालूम है? क्या यीशु मसीह जीवन है, वो जीवन क्या किया? मौत में चले गया, मृत्यु में, फिर बाहर आया। जब मौत में गया, बाहर आते समय इसको पुनरुत्थान कहते हैं। ओके, क्या पुनरुत्थान है? यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन हूँ, मैं मौत में उतर गया हूँ, मौत मुझे कुछ भी नहीं कर पाया, इसे मैं बाहर आ गया हूँ। मतलब मेरा जीवन मौत से भी बड़ा है करके साबित किया। यही पुनरुत्थान का जीवन। और यीशु मसीह कहता है मैं जीवन हूँ, मैं क्या अधोलोक में चले गया हूँ, अधोलोक का शक्ति मुझे कुछ भी नहीं किया है, इसलिए अधोलोक से मैं उठकर बाहर आया हूँ। मतलब ये नरक से अधोलोक का शक्ति से भी मैं बड़ा हूँ करके साबित किया। यही पुनरुत्थान का जीवन। वो प्रभु को मेरा राज्य होकर मैं अंगीकार किया हूँ। आज ये मौत हो या संसार हो या अधोलोक हो, कुछ भी हालत हो, हमको कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा जीव उठा हुआ यीशु मसीह को मेरा प्रभु होकर मैं अंगीकार कर रहा हूँ। खत्म करता तो करो, मैं जीव उठूंगा। अल्ले बोलो जी, समझ में नहीं आया? ऐसा विश्वास किया क्या? सब मिलेगा करके बोले तेरे विश्वास करने का, तो उसका तो स्वार्थ नहीं, इधर कुछ स्वार्थ नहीं। अरे चाहे तो मेरा प्रभु के लिए मैं प्राण भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा मन से आता। इसलिए प्रभु कहता है कोई मेरा पीछे चाहता तो अपना आप इंकार करना, अपना प्राण को भी तेज करके आना है। हालेलुया। मतलब हमारा प्राण से भी बड़ा हमारा प्रभु को हम प्यार करना। ऐसा जितना लोग कबूल करेगा, अंगीकार करेगा, तब इनके अंदर परमेश्वर प्रभु होकर आता है, तब परमेश्वर का सिंहासन आता है,
तब परमेश्वर का राज्य आता है, तब से परमेश्वर का प्रभुता हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर एक बदलावट होता है। अभी तक हमारे अंदर शैतान राजा है, वो शैतान राजा उतर जाता, यीशु मसीह राजा होकर हमारे अंदर आता, शैतान का सिंहासन गिर जाती है, परमेश्वर का सिंहासन हमारे अंदर स्थापित हो जाते हैं, शैतान का राज्य निकल जाती है, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आती है। मतलब हमारा राज्य बदल गया, हमारा राजा बदल गया, हमारा स्थान बदल गया अंदर। अभी हम शैतान का लोग नहीं, शैतान का राज्य का नहीं, हम प्रभु का राज्य का लोग है। प्रभु हमारा प्रभु बन गया है। ये अभी हम शैतान का राज्य से परमेश्वर का राज्य में हम आ गया है। तो जाने का बात नहीं बोल रहा, अभी अंदर आ जाएगा, अभी हमारे अंदर अनुभव कर सकता है। अभी तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य है तो तुम पक्का परमेश्वर के राज्य में जाएगा। इधर तुम्हारे अंदर नहीं तो कहाँ जाएगा। हालेलुया। राज जाने से पहले राज आना पड़ेगा, राज आना है तो तुम कबूल करना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, इतना बात तो समझ में आया ना। अभी जितना लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है उन लोग आखिर में खड़ा होना। यीशु मसीह को मेरा प्रभु जानकर मैं अंगीकार करता हूँ, मेरा उद्धार करता होकर मैं अंगीकार करता हूँ करके अंगीकार करते हुए मैं बपतिस्मा लेता हूँ करके मुंह से बोलना। अब ये तो शैतान यीशु मसीह सुनेगा तब बचेगा पूरा। हालेलुया। एक मुंह से बोलने से पहले हमारा मन में विश्वास करना। विश्वास का पीछे क्या है? अगर मुझे खत्म करेगा तो भी मैं यीशु के साथ जी उठूंगा, ये विश्वास के साथ हम कबूल कर। हालेलुया। ओके, हालेलुया। ओके, अभी पढ़ो परमेश्वर का सिंहासन क्या है, सिंहासन से देखेंगे। ओके, अच्छा ध्यान से सुना। अभी परमेश्वर का सिंहासन क्या है, कैसा आप ये पढ़ो। यशायाह नबी का पुस्तक 6 अध्याय पहला हिस्सा। यशायाह 6 का 1 से। जिस वर्ष हाँ उज्जियाह राजा मरा, हाँ। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांके थे और 2 से वे अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। ओके, अच्छा सुनो, इधर कहते जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा उस समय परमेश्वर का मंदिर में ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होते हुए देखा हूँ। हालेलुया। तब तक किसका सिंहासन है? उज्जियाह राजा का सिंहासन। जब ये राजा मर गया तब परमेश्वर का सिंहासन दिखाई दिया यशायाह नबी को। हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनो, इसलिए मैं आज तक बोल रहा हूँ। ओके, तब तक किसका सिंहासन है? उज्जियाह राजा का सिंहासन। उनका हुकूमत चल रहे हैं। उज्जियाह राजा कोने मालूम है? वो कोड़ी आदमी है। कोड़ी पर क्या अशुद्धता, क्या पाप को दिखाता है। और इन्हें घमंडी राजा है, किसी को परवाह नहीं करता। समझ में आया? वो घमंडी वाला, घमंडी राजा और कोड़ी मतलब क्या? ये पापी है, घमंडी है। ऐसा आदमी सिंहासन के ऊपर बैठकर उपरोध कर रहा जी। देखो, समझ में आया? इसी प्रकार अभी वो हमारा खुद को दिखाता है। अभी तक हमारे अंदर कौन है राजा? नहीं, मैं उधर तो उज्जियाह राजा है, हमारा अंदर हम ही राजा है। हम कौन है? एक कोड़ी है, मतलब पापी है। दूसरा कौन है? हम घमंडी वाले हैं। सबका अंदर घमंड रहता है। मैं क्या सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, तुम्हारा बात सुनेगा क्या? सबका अपना अपना रहता, ईगो, सेल्फ रहता नहीं रहता, स्वयं। बोलो हाँ, बोलो ऐसा। तो तुम्हारा तो अभी राजा कौन है? खुद का राजा बैठ गया, हुकूमत कर रहा है। ऐसे तो परमेश्वर का सिंहासन कब आती? हाँ, जब राजा मर गया तब सिंहासन आ गया परमेश्वर का। ऐसे तो हमारे अंदर का एक कोड़ी अपवित्र आदमी और घमंडी वाला, ये खुद का राजा जो है, ये राजा जब मर जाएगा तब परमेश्वर का सिंहासन हमारे अंदर आते हैं। हालेलुया। ऐसा तो अभी परमेश्वर का सिंहासन हमारे अंदर आना है तो क्या होना जी? हमारे अंदर का हमारा खुद का राजा मर जाना।
हमारा खुद ही मर जाना, हमारा कोड़ी मर जाना, हमारा घमंडी का राजा मर जाना, जब तक ये नहीं मरेगा तब तक परमेश्वर का सिंहासन तुम्हारा पर नहीं आती है। ऐसे तो बोलो, क्या मर गया क्या? उनका राज्य चल रहा ना, हालेलुया, अपना अपना राज्य चला रहा है सब लोग। समझ में आई जी? हाँ, वो उसको खत्म करने वाला है क्रूस पे चढ़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह। ऐसा मर जाएगा यीशु क्रूस पे मरा हुआ यीशु मसीह के द्वारा हमारा अंदर का एक कोड़ी, एक घमंडी राजा का तो खुद का राजा मर जाएगा। ऐसा तो मेरा अंदर का राजा, खुद का राजा मरना है तो क्रूस पे मरा हुआ यीशु मसीह मुझे चाहिए। वो यीशु मसीह के द्वारा इनको खत्म कर सकता है, नहीं तो इन्हें मरता नहीं। ऐसा तो अभी क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह तुमको क्यों चाहिए? मेरे अंदर मैं राजा होकर बैठ गया हूँ, मैं एक कोड़ी आदमी हूँ, पापी हूँ, मैं घमंडी हूँ, अभी तक मेरे अंदर मेरा हुकूमत चला रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, इसलिए मैं खत्म होना है तो मुझको खत्म करने वाला क्रूस में मरा हुआ वो यीशु मसीह मुझे चाहिए करके पहले मरा हुआ यीशु को स्वीकार करो, तब तुम्हारा अंदर कोड़ी आदमी, घमंडी आदमी और खुद का राजा उधर क्रूस में यीशु का साथ चढ़ाया जाएगा, वो तो मर जाएगा। उस जगह में अभी क्या करना? अभी मेरा राज्य नहीं चाहिए। हमारा पापी का पिता कौन है? शैतान है। शैतान का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। प्रभु जीवन का वाद प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का राज्य मुझे चाहिए। इस समय कहता है यीशु मसीह को मैं प्रभु जानकर मैं अंगीकार करता हूँ। प्रभु यीशु आप मेरा प्रभु होकर मेरा अंदर हुकूमत करने के लिए मेरे अंदर आ जाओ। आइए करके हम लोग क्या स्वागत वेलकम बोलेगा। हालेलुया, यही अंगीकार करना। जब तक हम नहीं मरेगा तब तक यीशु हमारे अंदर राजा होकर नहीं आ सकता है। हालेलुया, ये बात को क्या विश्वास करना और विश्वास के द्वारा हृदय के अंदर यीशु जी उठा करके विश्वास करना। अगर तो हमको खत्म करेगा तो भी ओके, यीशु मेरा राजा होना करके हम स्वीकार। हालेलुया, पहले हमारा खुद ही मरने के लिए, दूसरा हमारा शरीर का जान भी देने के लिए तैयार होकर यीशु को अंगीकार करना। आजकल तो समाचार सुनने से ऐसा मन नहीं आता, हमारा स्वाद और बढ़ जाता, हमारा अभिलाष और बढ़ जाता, और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यीशु मसीह सब कुछ दो पूरा। यही मन आ रहा सुसमाचार सुनने के बाद। ये तो क्या प्रास्पट्टी गास्पेल, ये तो क्रूस का सुसमाचार नहीं होता। आशीष का सुसमाचार, चंगाई का सुसमाचार, प्रास्पट्टी गास्पेल, समझ में आ रहा क्या? यही चल रहा जगह में। अभी पौलुस ने वो समाचार नहीं बताया, उसमें चढ़ा हुआ यीशु मसीह को ये उतार पाने वाला परमेश्वर रास्ता अमर थे। हालेलुया, समझ में आया जी? बाइबल में जो है वही मैं बोल रहा हूँ, आज जो चल रहा है वो नहीं बोल रहा मैं। हालेलुया, ओके। अभी जब परमेश्वर का सिंहासन आ गया, परमेश्वर का सिंहासन कैसे? ऊंचे सिंहासन के ऊपर परमेश्वर विराजमान होते हुए मैं देखा हूँ। ऐसा तो बोलो, परमेश्वर का सिंहासन कैसे है? अच्छा बोलो, सब लोग मुकर को बोलो, परमेश्वर का सिंहासन कैसे? ऊंचे सिंहासन बोलने से क्या? सारे सिंहासनों का ऊपर रहने वाला सिंहासन। हमारा मुख्यमंत्री रहता ना, देश के प्रधानमंत्री रहता ना, ये सारे प्रभुता का ऊपर, सारे अधिकार का ऊपर, सारे सिंहासनों का ऊपर रहने वाला ऊंचे सिंहासन हमारा प्रभु का सिंहासन। यीशु मसीह जब जी उठा है, सारे नामों को ऊपर उठा लिया गया, वो ऊंचे सिंहासन में बैठ गया। हालेलुया, अभी बोलो, और यीशु मसीह का सिंहासन कौन सा है? ऊंचे सिंहासन। ऐसा अभी तुम्हारे अंदर वो यीशु मसीह को प्रभु ये करते समय ये ऊंचे सिंहासन तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारा जिंदगी को ऐसा ऊंचे ले जाता है। हालेलुया, समझ में आए जी? ओके, तो नंबर 1 यीशु मसीह का सिंहासन ऊंचे सिंहासन। और भी पढ़ो, परमेश्वर के सिंहासन का खूबी क्या है देखेंगे। और वैन संगीता 47 का 8 पढ़, 47 वैन संगीता 47 का 8। अच्छा पढ़ो।
जाति जाति पर राज्य करता है। हाँ, परमेश्वर जाति जाति पर राज करते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर बोलो, परमेश्वर अभी कौन सा सिंहासन में विराजमान है? अच्छा, तो बोलो परमेश्वर का सिंहासन कैसा है? पवित्र। हाँ, एक तो उच्च सिंहासन है, दूसरा पवित्र सिंहासन है। हालेलुया। जाति जाति के ऊपर, हर जाति के ऊपर राज करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे सारे जाति परमेश्वर का अधिकार का नीचे रहता है। हमारा ये परमेश्वर का सिंहासन पवित्र सिंहासन कर ऊपर विराजमान है। हालेलुया। बोलो, हमारा प्रभु का सिंहासन कौन सा सिंहासन है भाई? शैतान का सिंहासन अपवित्र है, हमारे इंसान का सिंहासन अपवित्र है। असद यीशु का सिंहासन असद। बोलो, आपका तुम्हारे अंदर क्या पवित्र सिंहासन होना, पवित्र सिंहासन होना? क्या पवित्रता है तुम्हारे ऊपर उपकृत करना, पवित्रता को उपकृत करना? हालेलुया। क्या फैसला करो अभी? फैसला करो। बोलो, यीशु का सिंहासन ऊंचे सिंहासन, दूसरा पवित्र सिंहासन। हालेलुया। और भजन संगीता 103 का 19 पद। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है हाँ, यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। ओके, अच्छा तो बोलो, अभी परमेश्वर का सिंहासन किधर है? स्वर्ग में स्थिर किया। हमारा प्रधानमंत्री का सिंहासन दिल्ली में, हमारा परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? नहीं? हल्ली बोलो, और एक बार बोलो, बोलो, परमेश्वर का सिंहासन किधर है? स्वर्ग में जी। हो गया ऊंचे सिंहासन, पवित्र सिंहासन, अभी स्वर्ग में स्थिर किया हुआ सिंहासन का पास पहुंच गया। हालेलुया। हमारा प्रधानमंत्री का सिंहासन किधर है? दिल्ली में। हमारा परमेश्वर का सिंहासन किधर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। अच्छा, तो अभी बोलो, दिल्ली का सिंहासन तो आज्ञा मानता है, अच्छा नंबरों के रहता है। इन लोग जो कानून निकालेगा वो पूरा पालन करता है। स्वर्ग का सिंहासन का कानून पालन करोगे। हालेलुया। वो स्वर्ग में परमेश्वर सिंहासन स्थिर किया। हमारा प्रधानमंत्री का सिंहासन 5 साल का है, हमारा परमेश्वर का सिंहासन सदा रहता है, स्थिर किया गया। थोड़ा दिन रख के जाने वाला नहीं भाई, सदा हमेशा रहता। हालेलुया। समझ में आया क्या? नहीं? ओके, उधर स्थिर किया गया। स्वर्ग में बैठकर विराजमान होकर बैठकर सारे सृष्टि के ऊपर हुकूमत करता है। जाति जाति को हुकूमत करता है, सारे सृष्टि के ऊपर हुकूमत करते हैं। सारे सब कुछ अभी हमारा प्रभु का अधिकार का नीचे है। ये पापी इंसान प्रभु का अधिकार से फिसल गया, बाहर चले गया। अभी वापस प्रभु का अधिकार के नीचे आ जाओ, तब तुमको उद्धार मिलेगा, परमेश्वर राज्य तुमको मिलेगा। समझ में आया क्या? नहीं? हालेलुया। ओके, और भी पढ़ो, इब्रानी 4:16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट भ्याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ओके, हमारा प्रभु का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। वो सिंहासन के पास जो आएगा उन लोग अनुग्रह मिलेगा, समय का अनुसार तुमको सहायता मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया क्या? हालेलुया। और एक क्वेश्चन भी पढ़ो, भजन संगीता 89 का 14 पढ़ो। हाँ, 89 का 14। तेरे सिंहासन का मूल तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। ओके, अभी परमेश्वर का सिंहासन किधर है भाई? धर्म और न्याय, करुणा, सच्चाई के ऊपर प्रभु का सिंहासन स्थापित किया गया है। हालेलुया। अभी बोलो, परमेश्वर का सिंहासन क्या है? एक तो उच्च सिंहासन है, सबसे उच्च सिंहासन है, दूसरा पवित्र सिंहासन है, तीसरा
करुणा का सिंहासन है, और 14 स्वर्ग में स्थिर किया हुआ सिंहासन है, 5वां और धर्म और न्याय करुणा सच्चाई का सिंहासन है। अब यीशु को तुम प्रभु होकर अंगीकार करेगा तो ये सिंहासन तुम्हारे अंदर आएगा। बोलो कितना लोग चाहिए? उधर पाना क्या समझ लिया जी? हालेलुया, हालेलुया। ओके, अभी जितना लोग यीशु को प्रभु जानकर हृदय में विश्वास करते हुए अंगीकार करेगा, अब ये प्रभु का सिंहासन अभी तुम्हारे अंदर स्थापित किया जाएगा। वो सिंहासन के ऊपर, तुम्हारे हृदय के अंदर का सिंहासन के ऊपर अभी प्रभु विराजमान हो जाएगा। हालेलुया। उनके सिंहासन में विराजमान हो गया परमेश्वर, और स्वर्ग का सिंहासन में विराजमान हो गया परमेश्वर, और पवित्र सिंहासन में विराजमान हो गया परमेश्वर, और धर्म और न्याय और करुणा सच्चाई का सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गया परमेश्वर, करुणा का सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गया परमेश्वर। अभी तुम्हारा हृदय के अंदर ये सिंहासन आते समय वो परमेश्वर अभी तुम्हारे हृदय के अंदर ये सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाएगा। तुम्हारे अंदर परमेश्वर राज्य को स्थापित करेगा, तब से तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगा। वो अधिकारी का सामने तुम नम्र होना, वो प्रभु जो नियम देता है, कानून देता है, उसको आज्ञाकारी होना, वही पालन करना, और सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर को तुम आराधना करना। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिंहासन स्थिरता को दिखाता है, और परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर का उपस्थिति को दिखाता है, और परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर अधिकार को दिखाता है। तब क्या होता, हमारे अंदर परमेश्वर का उपस्थिति अनुभव कर सकता है, प्रभु का अधिकार हमारे अंदर चलेगा, और परमेश्वर का राज हमारे अंदर आ जाएगा। परमेश्वर का राज धार्मिकता और मेल पवित्र आत्मा का आनंद है, ये पूरा तुम्हारे अंदर तुम अनुभव कर सकता है। हालेलुया। और हमारे अंदर का शैतान का राज्य निकल गया, इंसान का राज्य निकल गया, अभी परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ गया। अभी हम शैतान का राज्य का लोग नहीं, हम परमेश्वर का राज्य का बन गया है। ऐसा तुम उतार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का तो अंधकार का राज्य, अभी अंधकार का राज्य से हम रोशनी का परमेश्वर राज्य में आया, वो मौत का राज्य, उससे छुटकारा पाकर हम जीवन का राज्य में हम आ गया है, और ऐसा परमेश्वर राज्य में हम शामिल हो गया है। हालेलुया। समझ में आए जी? ऐसा तो बोलो, हमारा पूरा क्या है, इस दुनिया का वो लोग नहीं, हम स्वर्ग का परमेश्वर का राज्य का लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को हम ऐसा स्वीकार करना, ऐसा जितना लोग यीशु को प्रभु जानकर मुझसे मान लेता है, उन लोग उतार पाएगा, और उनके कतल विश्वास भी करना। मैं सुबह से कल से बोला हुआ सारी बात को तुम विश्वास करना, स्वीकार करना। हालेलुया, ओके। अभी इस्राएल लोग मिस्र देश से, फरोह राजा से परमेश्वर राज्य में ऐसा आया है, वो देखिए। अभी तक अभी इस्राएल लोग कहाँ रहते? मिस्र देश में रहते। वो तो राजा कौन है? परमेश्वर है क्या, फरोह है क्या? बोलो बोलो, परमेश्वर। फरोह राजा इन लोगों पर उपमत करता है, उसे काम करवाता है, इनका बच्चा को खत्म करता है, ऐसा उपमत चला रहा है। ऐसा तो अभी फरोह राजा का अधिकार से इन लोग छुटकारा पाकर परमेश्वर के राज्य में आना। हालेलुया। ये कैसा आया? ये बात अभी मैं बोलूंगा, अच्छे ध्यान से सुनना। हालेलुया। तो मिस्र का राज्य से परमेश्वर का राज्य में इन लोग कैसा आया, वो बात मैं बोलूंगा, वो तो ध्यान से, अच्छा ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन पढ़ो, निर्गमन 13 अध्याय 17 से पढ़ो, 17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं
ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर दिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। बस अच्छे से सब लोग इधर ध्यान से देख लो। अल्ले बोले एक बार क्या लगे क्या? अच्छा अल्ले बोले दादी मैं सुबह से खड़ा होकर इतना घंटा मैं चला के बोला मस्जिद अंदर तक और नहीं आप बैठ के तक जा अल्ले बोला अच्छा खुशी से परमेश्वर राज में भी जाना भाई। हालेलुया। गुलामी का रास्ते, मिस्र का रास्ते, फरौन का रास्ते, अभी परमेश्वर का राज में जाना भाई। खुशी से हालेलुया बोलो। हालेलुया। अभी तक इधर इन लोग 430 साल इस्राएल लोग फरौन राजा मिस्र देश में फरौन राजा का अधिकार का नीचे रहता है। इन लोग को कठिन काम करवाया, उनका बच्चों को खत्म किया, बहुत सताया, इन लोग रोया, उनका रोना प्रभु का पास चले गया। तब प्रभु उतर कर आया, मूसा को भिजाया, इन लोग को चुरा के लेकर आओ। हालेलुया। ओके, तब चुराने के लिए पहले 10 अजूबा काम किया है, छुटकारा तो नहीं मिला। तब वो प्रभु कहा एक मेमना को ले लो, आज शाम को काटो, उनको दरवाजे पर लगाओ, वो मांस को खा लो, वो सुबह तक अंदर ही बैठ जाओ करके बोला है। हालेलुया। ये नियम है, वो देश से छुटकारा पाने का नियम है। तब इन लोग ऐसे किया, एक मेमना को ले लिया, काटा, दरवाजे को लगाया, अंदर बैठ गया। रात भर इन लोग क्या नहीं सोया, वो मांस को खा लिया। सुबह उठकर जाने के लिए तैयार हो गया, लाठी पकड़ा, कमर बांधा, चप्पल पहना, रेडी हो गया निकलने जाने के लिए। आप लोग जैसा ऐसा नहीं बैठा। हालेलुया। आप लोग 2 दिन से बोल रहा भाई भी बैठ जा रहा, अभी आगे नहीं लेकर रहे, चप्पल नहीं पहनता अभी तक जाने के लिए, लाठी नहीं पकड़ता, कमर नहीं बांधता है। आप लोग देखेंगे अगला साल, देखेंगे अगला साल, देखेंगे अगला साल जाएंगे, ये बोल रहा आप लोग। नेक्स्ट मीटिंग में जाएंगे बोल रहा, अभी नहीं जाएगा क्या? इतना साल इतना कठिन हुकूमत का नीचे बैठ गया, क्या बस नहीं हो गया क्या? हालेलुया। तब इन लोग एक मेमना को ले लिया, काटा, खून लगाया, बैठ गया। उस रात में सहर तो आ गया, सब जिनका अंदर खून है उनको खत्म कर दिया। अभी इन लोग तो बच गए। हालेलुया। तब सुबह फरौन राजा कहा अरे हमारा सब बच्चा बढ़ गए भाई, आप लोग कम भी मर जाता है, आप लोग चले जाओ बोलते। अभी तक ना छोड़ा, राजा भी छोड़ दिया। हालेलुया। कैसा छुटकारा मिला? मेमना के खून के द्वारा इन लोग को छुटकारा मिल गया है। अभी हमारा फैसला का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। अभी हम कहाँ रहते? शैतान का राज में रहता है, शैतान हमको नाश करता है। ऐसा जगह में हम रहते समय हमको छोड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को नहीं भिजाया, प्रभु यीशु मसीह को भिजाया। और हमको इस देश से शैतान का राज से हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमारा मेमना होकर क्रूस में काटा गया, खून बहाया। अब यीशु मसीह का खून के अंदर हम आ जाना, तब यीशु मसीह का वचन का मांस हम खा लेना, हम ताकत पाना, शैतान का राज से परमेश्वर का राज में जाने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया।